ना नंदिनी दोनों खेत में पहुंचती हैं। ये चूल्हा जो तुम दोनों ने बनाया है वो तो अभी भी गीला है, इस पर खाना कैसे बनाओगे? इसे सुखाने की तरकीब है हमारे पास। इतना कहकर अंशिका और कृतिका खेत में ही चूल्हों के अगल बगल लकड़ियां जला देती हैं। अब इसकी गर्माहट से चूल्हा सूख कर मजबूत हो जाएगा और फिर हम दोनों आराम से इस पर खाना बनाएंगे। हाँ, और तब तक खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। इतना कहकर अंशिका और कृतिका दोनों खेत में ही अपनी पहली रसोई की तैयारी में लग जाती हैं। वहीं सास की पसंद की बहुएं उन्हें देखते ही रह जाती हैं और फिर कुछ देर के बाद आइए सब लोग खाना खाइए। आज का खाना हमने खेत में चूल्हे पर बनाया है। क्या सच में तुम दोनों ने ये खाना खेत में बनाया है? बिना गैस के इतना सब कैसे बना लिया? चूल्हे पर थोड़ी मेहनत लगी लेकिन बन गया। अब आप लोग खाना शुरू कीजिए। फिर सभी खाना खाना शुरू करते हैं। अरे वाह, सभी चीज का स्वाद एक से बढ़कर एक है। सच में बहुत स्वादिष्ट है। ये तो कमाल का खाना है। बड़ी भाभी से भी अच्छा खाना है ये तो। सच में दोनों बहुओं ने मेहनत तो बहुत की है। मम्मी जी, आप इन दोनों की बातों में मत आइए। ये सब बस आपको इम्प्रेस करने के लिए कर रही है, वरना क्या कोई गैस खत्म होने पर खेत में जाकर रसोई करता है? बात तो सही कह रही हो, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। जितना मक्खन लगाना है लगा ले, लेकिन मैं भी टस से मस नहीं होंगी। इस तरह सभी खाना खाते हैं और बहुओं को उनकी पहली रसोई का तोहफा देते हैं और खाना खाकर अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। फिर अगले दिन, अरे आप दोनों भी आइए आइए, बैठिए, खड़े क्यों हैं? नहीं, बैठने का समय नहीं है। हम लोग बिना छुट्टी लिए जल्दी में शादी करके आए हैं। अब काम पर जाना बहुत जरूरी है। हाँ, काम तो छोड़ नहीं सकते। तो कब जा रहे हो तुम दोनों? बस अभी कुछ देर में निकलने वाले हैं। तभी करण का फोन बजता है और वो तुरंत फोन उठाता है। जी सर, बोलिए। हम बस आने ही वाले हैं, कल तक काम ज्वाइन कर लेंगे। कोई जरूरत नहीं है काम पर आने की। बिना बताए छुट्टी लेकर घर गए थे ना, अब जिंदगी भर छुट्टी ही मनाओ। हमने नई हायरिंग कर ली है। मैनेजर फोन काट देता है और करण परेशान होकर सभी को सारी बातें बताता है। सोचा भी नहीं था कि 3 दिन की छुट्टी से नौकरी चली जाएगी। नौकरी जाने की कसूरवार तो ये दोनों हैं। इन दोनों की वजह से ही नौकरी गई है। हाँ, बात तो सही है। तुम दोनों की वजह से मेरे बेटों की अच्छी खासी नौकरी चली गई। अब इसका भुगतान तो तुम्हें ही करना होगा। ये कहकर मिताली चली जाती है और सभी लोग परेशान होकर अपने अपने कमरे की तरफ निकल पड़ते हैं। ये सब क्या हो गया है? इसमें हमारी क्या गलती है? हम जानते हैं कि हमारी गलती नहीं है, लेकिन ससुराल की जिम्मेदारी हमारी है। अब जो भी होगा हमें ही संभालना होगा। नौकरी चली गई मतलब पैसे कमाने होंगे। अब घर खर्च कम करना पड़ेगा। हाँ, हम हार नहीं मानेंगे। बिल्कुल, अब हम दिखाएंगे कि एक बहू जरूरत पड़ने पर भी घर संभाल सकती है और साथ ही खेत भी। ये सोचकर अंशिका और कृतिका रसोई और खेत साथ संभालने का फैसला लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ, वाह, एसी में बैठकर आराम करने का मजा ही कुछ और है। तभी मिताली कमरे में आती है। बहू, तुम्हें पता है ना, देवरों की नौकरी चली गई। खर्च कम करने